तो लास्ट टाइम हम लोग कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। चलो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हाल था, कहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा, ये हुआ हुआ है। आई गेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चुका है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। प्लीज मेरे को जरा बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब जो अनसॉल्व रहते हैं ना। बच्चों, ये देखो, ये जो अनसॉल्व है, मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था, और ऊपर के सॉल्व एग्जांपल हम लोग। हाँ, ओके, थैंक यू शेट्टी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, शुरुआत बड़े सम से करेंगे, फिर छोटे छोटे सम्स फट 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 खत्म कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने एक सम किया था, तुमको याद रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, बट यू हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑल फैक्ट्री से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्या बोला ध्यान से सुनना, क्रेडिट साइड पे कुछ डिफरेंस आता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ये क्रेडिट साइड है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, हो जाएगा पीएनएल, पीएनएल से नेट प्रॉफिट, वो कैपिटल में ऐड होगा, एंड योर बैलेंस शीट हैज टू बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, पूरा सम रीड करूंगा। एक सम मैंने किया था, डेफिनेटली एक सम तुमको करना पड़ेगा। सम पूरा देखूंगा, पूरा रीड करूंगा, पूरा डिस्कस करूंगा, लगा के जरा भी ऊपर वाला लेवल है, ओके, तो डेस डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा। पर बाकी सब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो तुमको आता है कैसे करते हैं। तो पेन, तुम्हारा स्केल, पेंसिल, मेन इंपॉर्टेंट बुक सामने रखना, नोटबुक। क्वेश्चन तो यहीं पे स्क्रीन पे रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फट 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 सॉल्व करेंगे। बट वो कब पता चलेगा, सम के एंड में। Following is trial balance of Mr. Pandit for the year ending 31st March 2020. हाँ, sundry creditors। ठीक है, ये आता है पब्लिक को, लायबिलिटी है। ओह, थैंक यू, करंट लायबिलिटी, क्या बात है यार। ये मजा आता है सीए में लेक्चर लेने के लिए। परफेक्ट आंसर, करंट लायबिलिटी। जो यहाँ पे है ना बच्चों, करंट लायबिलिटी, ये आगे 12th में एक और चैप्टर आएगा, उसमें ना तुमको ऐसे लगेगा कि सर काय को पढ़ा रहा है 12th में। 12th वाले सर को बोलना ऐसा काय को पढ़ा रहा है करके। बात अलग है, मैं ही पढ़ाऊंगा, बट मेरे को बोलना मत तुम। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, कैपिटल लायबिलिटी, long term liability. Bills payable liability, that is current liability. Long term loan, it is a liability, it is long term liability. Provision for bad and doubtful debts, sales। क्या बात है गुप्ता जी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। चलो, ट्रायल बैलेंस हो गया, डेबिट साइड पे आता है ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये हेडिंग है जिसके अंदर ये दो ओपनिंग स्टॉक में दो ओपनिंग स्टॉक है, बोलो रॉ मटेरियल, to be precise, it is RMC, opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Finished goods, opening stock of finished goods. Trading account, perfect। परचेस तो मैंने डाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स, असेट, 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 असेट,
जिसके स्लैश में मैंने कुछ नहीं लिखा तो समझ जाने का वो लॉन्ग टर्म असेट है। स्क्रीनशॉट निकालेंगे, अभी नहीं बाद में। ड्राइंग्स, drawings less from capital, okay. Salary, PNL. Coal and fuel, मैन्युफैक्चरिंग, शाबाश। देखो बाकी फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, 9 से 5 है ना। डायरेक्ट वेजेस क्लियरली बोला फैक्ट्री का है, पावर फैक्ट्री का है। इंटरेस्ट पेड, इसको तो ना से इंटरेस्ट पेड, ओके। पीएनएल, डिस्काउंट भी पीएनएल में आएगा। कैरेज इनवर्ड, क्या बात है, मेरे को ऐसा लगा पब्लिक बोलेगी ट्रेडिंग अकाउंट करके। परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज आउटवर्ड, कोई गलती नहीं किया तुम लोग ने, कोई गलती नहीं किया, शाबाश। एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ओके परफेक्टली, ओके ये परफेक्टली एक ही पेज पे पड़ गया। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, कौन सा स्टॉक है वो तुम सोचो। सोचो, एक ही स्टॉक दिया है ना भाई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तुम लोग ने दिया है, अभी तुम सोचो कौन सा स्टॉक होगा। यू हैव टू टेक एन अजम्पशन। मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश भी हो सकता है। आकांक्षा, आई अप्रिशिएट द वे यू थिंक। सर वाई फिनिश स्टॉक, तुम्हारा ये डाउट होना चाहिए था सर, आपने मटेरियल क्यों नहीं लिया। मटेरियल भी तो ले सकते थे ना, आपने फिनिश क्यों लिया। सीन ऐसा है कि मटेरियल, सीन ऐसा है कि जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बोला हुआ है तो मटेरियल में भी कुछ बच सकता है, बट सीन ऐसा है कि मटेरियल कंपनी, मैन्युफैक्चरर मटेरियल रख के करेगा क्या। और इनके समझो फैक्ट्री में अगर कोई मटेरियल बचा है तो ही हैज टू स्पेसिफाई। मैं काम है मैन्युफैक्चरर का टू प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन करने के बाद अगर समझो कुछ गुड्स बच जाता है तो दैट इज स्टॉक, फिनिश गुड्स। और स्टॉक का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, द अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन गोडाउन। अनसोल्ड कौन सा गुड्स होता है, फिनिश गुड्स। कहते हैं तुमको समझा मैं क्या बोला। अब प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स,
This is NRDD. 5% on debtors, less from debtors, or P&L debit side. Add to bad debts. तो मैं ऊपर जाता हूँ. डेटर किधर है? डेटर्स. ओके, डेटर्स पे एक डॉट. बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट तुमको पता है, टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. कैपिटल पे इंटरेस्ट है. कैपिटल कितने का है? 1 लाख का कैपिटल है. इफेक्ट बोलो, तुम इफेक्ट बोलो, कैलकुलेशन में कर रहा हूं. 1 लाख पे 5%. इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. Add to capital. Depreciation on building and machinery less. इफेक्ट बोलो, तुम बोलो इफेक्ट. लेस और लेस. एक इफेक्ट लिख दिया मैंने. ओ सॉरी, मैं आकांक्षा के ऊपर पूरा भरोसा किया. P&L डेबिट, इंटरेस्ट का P&L डेबिट. सॉरी, मेरा ध्यान नहीं दिया उधर स्क्रीन पे. ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का इफेक्ट बोलो. और वही मशीनरी का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बोलो. पहला इफेक्ट लिख दिया, लेस और मैन्युफैक्चरिंग. परफेक्ट. बिल्डिंग और मशीनरी पे डॉट करना पड़ेगा ना. किधर यार बिल्डिंग. अक्रूड कमीशन. अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. अब तुम आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बताओ. आउटस्टैंडिंग कमीशन. Add to commission. Yes, perfect. It is add or liability. तुम लोग ने लायबिलिटी की अजम्पशन क्या हो बताओ. कमीशन तो इनकम भी तो हो सकता है. हाँ, एक्सपेंस है, बराबर है. कमीशन इनकम भी तो हो सकता है ना. ऐसा मेरा एक सवाल है ऐसा. कोई भी नॉमिनल अकाउंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो फर्स्ट इट हैज टू बी अज्यूम टू बी एक्सपेंस. नेहा, मेरा जो सवाल था उसका आंसर मैंने दे दिया और तुम लोग कुछ भलता भलता आंसर दे रहे हो. आकांक्षा, मैं क्या बोल रहा हूं. कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, फर्स्ट इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ओनली.
हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोला है कि भाई ये मिलने वाला है या इनकम है, सब कुछ बोला रहेगा तो बात अलग है। क्या बोला, समझा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी क्लियरली बोला अक्रूड है, मींस ये भी आउटस्टैंडिंग है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बोलो इफेक्ट। एड टू इन्वेस्टमेंट, जो बोलो एड टू इन्वेस्टमेंट बराबर है एड टू इन्वेस्टमेंट और पीएनएल क्रेडिट साइड, परफेक्ट है। अच्छा, अभी इधर ध्यान दो। बेसिकली जब बड़े होते जाओगे तो ये जो एड टू इन्वेस्टमेंट वाला फंडा है ना, वो अवॉइड करने का है और डायरेक्टली असेट साइड में सेपरेटली शो करना है। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे ले, ठीक है, एड टू इन्वेस्टमेंट नो प्रॉब्लम, डन 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 डन। देखो, ये अक्रूड वर्ड पे मैंने अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, रिलैक्स, हाँ आऊंगा उधर। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एड और लायबिलिटी, परफेक्ट। नेक्स्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट। मुझे पता है तुम लोग को स्क्रीनशॉट निकालने देने का है, मैंने सब ऊपर डॉट भी किया है, परफेक्ट है। अब जरा मुझे कुछ डिस्कस करना है, उस पर ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक जगह है बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो इनकम में उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऑपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को उसका नाम चाहिए। एडवांस बोलते हैं या तो प्री रिसीव्ड बोलते हैं। क्या इसको हम प्रीपेड इनकम बोल सकते हैं? बोलने वाले बोलते हैं, तो क्या इसको बोल सकते हैं? देखो, तो थोड़ा लेवल का बात कर रहा हूं मैं, जब लेवल का बात आएगा तो थोड़ा सीरियस हो जाने का। नहीं, बोल ही नहीं सकते ना सर, लॉजिक क्या बैठता है आपका? हाँ, आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में आता है, इनकम है, पेड कैसे होगा? ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउट मतलब बाहर जाने वाला खर्चा, तो इनकम के लिए क्या नाम होगा? अरे नेहा, अरियर्स तो आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग का एक और नाम है पेबल, अरियर्स। इनफैक्ट अक्रूड को भी आउटस्टैंडिंग ही बोलते हैं। बट तुम लॉजिक लगाओ, इनकम कैसे आउटस्टैंडिंग होगा? इनकम तो आने वाली होती है ना। नहीं सर, 12वीं में तो हमको अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग ही पड़ा। अरे मैंने भी तो लिखा आउटस्टैंडिंग ही लिखा है मैंने भी, मैं किधर मना कर रहा हूँ। बट अभी थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होते होते मेरे को एक चीज बताओ, इनकम कैसे आउटस्टैंडिंग होगा? इनकम तो इन स्टैंडिंग होना चाहिए ना। सर ये क्या गंदा इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हाँ मैं गंदा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ? प्रीपेड का प्री रिसीव्ड हो सकता है, प्रीपेड का एडवांस हो सकता है, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग इनकम होगा। वाह, हद हो गया। इनकम मतलब पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है। तो तुम सोचो ना, रिसीवेबल कैसे आउटस्टैंडिंग होता है? तो अभी इधर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। पब्लिक ने यहाँ पे कमीशन पेड भी देखा हुआ है। अब मेरा डाउट वापस यहाँ पे आके फंसता है, एक्रूड कमीशन। नॉमिनल अकाउंट दिया रहेगा, डेफिनेटली इट हैज टू बी अज्यूम टू बी एक्सपेंस ओनली। तुम किधर भी जाओ, तुमको समझो ट्रायल बैलेंस भी नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा, खाली बोला कमीशन, तो कोई भी इंसान एक ही बोलेगा वो एक्सपेंस है। बट आगे एक वर्ड है अक्रूड कमीशन। अब बोलो ये मैंने देखो लिखा, मैंने आउटस्टैंडिंग भी लिखा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये आउटस्टैंडिंग बोलने के लिए बोलते क्यों? ताकि इफेक्ट इजी हो जाए। तो ये अक्रूड कमीशन का इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। कुछ लोग बोलेंगे सर बट ऊपर देखो ना, ट्रायल बैलेंस में कमीशन है ही नहीं। और तो नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? ट्रायल बैलेंस में ऐसे जरूरी है कि कमीशन होना ही चाहिए? हम उधर नहीं सर, आई वांट कमीशन, मेरे को उधर एडिच करना है, जबरदस्ती है क्या? अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ले लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऊपर नहीं है, तो भी पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा है ना। क्या बोलते पब्लिक, कैसा लगा? सम कुछ टफ नहीं है। टफ खाली एक ही चीज पड़ गया तुम लोग को, थोड़ा सा इंग्लिश। और उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सॉरी। 11वीं 12वीं बच्चे को ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज काय को मगजमारी करने का। एक तो छोटा छोटा मेंदू रहता है तुम लोग का, उसमें भी ये सब अगर तुम लोग को पढ़ाने गया तो पब्लिक बोलेगी चल रहने दे, अकाउंट्स अकाउंट्स रहने दे, छोड़, टिकटॉक बनाते हैं, सॉरी बंद हो गया, रील्स बनाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। फिर भी किसी को पल्ले नहीं पड़ा रहेगा तो बोला। और जैसे स्क्रीनशॉट लेके हो गया, तुमको मैं कितना मिनट दूँ? फाइनल अकाउंट है ना, 4 फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट को 5 मिनट, बस 20 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 20 का 25 चलेगा बस। कवरा चीटिंग करते रहिए।
यस नेहा, आउटस्टैंडिंग इनकम को अक्रूड इनकम बोलते हैं।